जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस क्रॉस क्वेश्चन की खूबसूरत वीडियो में। और आज जो दो बाइकों को हम उठा रहे हैं उसमें से पहली बाइक है बजाज की पल्सर NS 160 और दूसरी बाइक है बजाज की ही पल्सर N 160। सिर्फ S का फ़र्क बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो फटाफट जो है क्रॉस क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं और हमेशा की तरह स्वागत करते हैं दूसरी तरफ से हमारे बड़े भैया राहुल भैया का। नमस्कार सभी लोगों का। और आप सभी लोगों से हमेशा की तरह गुजारिश करूंगा कि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चलिए फिर फटाफट सिलसिला शुरू करते हैं। भैया हमेशा की तरह मेरा सबसे पहला सवाल है, इन दोनों बाइकों में माइलेज किसका बेहतर मिलेगा? देखो, माइलेज की बात एक चीज़ स्पष्ट कर दूं मैं कि आपके चलाने पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, लेकिन इन दोनों में से किसी एक को पिक करना हो तो पल्सर N 160 का माइलेज स्लाइटली बेटर देखने को मिलेगा पल्सर NS 160 से। अब ऐसा क्यों हो, आगे आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम ये बात करें कि इन दोनों में फीचर किसके ज़्यादा बेहतर हैं, अगर फीचर वाइज देखें ना तो दोनों के फीचर लगभग सेम है, लेकिन पल्सर N 160 एकदम नई बाइक है तो इसमें फीचर थोड़े से बेहतर मिलते हैं NS 160 से। दोनों में से महंगी कौन सी है? अगर महंगाई की बात करूँ तो यार पल्सर N 160 ज़्यादा महंगी है, नई वाली बाइक है और इसमें थोड़े फीचर ज़्यादा है NS 160 से, तो ये ज़्यादा महंगी मिलेगी। लंबी दूरी के लिए कौन सी बाइक बेहतर है? देखो, अगर लंबी दूरी चलना है तो आपकी हाइट सबसे पहले डिपेंड करती है। अगर छोटी हाइट है, हाईवे पे ही चलाना है तो दोनों बाइक बेस्ट है, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लंबी हाइट है, सिटी में चलाना है, बार बार आपको पैरों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, गियर वगैरह चेंज करने पड़ेंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ थोड़ा मैटर करती है। लेकिन जो दोनों का पिलियन कंफर्ट है, मतलब जो लोग पीछे बैठेंगे उन्हें अपने तशरीफ का पिछवाड़ा का ध्यान अच्छा खासा देना पड़ेगा, क्योंकि हर 40-50 किलोमीटर पे उनको रेस्ट देना पड़ेगा तशरीफ को, क्योंकि पीछे की जो सीट है दोनों की वो उतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। और लंबी दूरी के लिए दोनों बेस्ट हैं। किसी एक को पिक करना हो तो मैं पल्सर N 160 को पिक करूँगा। ये अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि इन दोनों में पावरफुल इंजन किसका है? अगर पावरफुल इंजन की मैं बात करूँ ना तो यहाँ पे पल्सर NS 160 का पावरफुल इंजन है। अरे ये तो बड़ी आश्चर्य की बात हो गई। मतलब लगभग N 160 में ज़्यादातर चीज़ें मतलब निकल के आ रही हैं, NS से काफ़ी आगे निकल रही है, लेकिन पावरफुल इंजन के मामले में NS आगे निकल जा रही है। हाँ बिल्कुल, ये बात एकदम सच है। अब कैसे मैं बताता हूँ, तो ध्यान से सुनना। पल्सर N 160 में जो मैक्स पावर मिलती है 16 PS की मिलती है, मतलब कि 16 PS की मिलती है, और टॉर्क आपको 14.65 यानी 14.65 न्यूटन मीटर का मिलता है। लेकिन वहीं पे NS 160 में पावर 17.2 यानी कि 17.2 PS की मिलती है, और टॉर्क आपको 14.6 न्यूटन मीटर का मिलता है। तो आप देखो जो पावर है ना वो 1.2 PS ज़्यादा देखने को मिलती है NS 160 में, और इसी वजह से NS 160 में माइलेज स्लाइटली कम है N 160 से। चलिए अब हम एक सवाल और है कि इन दोनों ही बाइकों में मजबूत कौन सी बाइक है? अरे यार, फिर ये सवाल पता है, जब भी तुम्हारा ये सवाल आता है ना तो बस दिमाग खराब हो जाता है मेरा। अभी हम तुमको उठा पटक दें तो तुम यहीं छितरा जाओगे कद्दू की तरह, ठीक है। कहाँ से तुम्हारी शरीर है यार, जब तक ध्यान नहीं रखोगे तब तक शरीर भी मजबूत नहीं है। तो यार कोई भी बाइक ऐसा नहीं है, बनती है लोहे फाइबर का इस्तेमाल करके। सारी बाइकें मजबूत भी होती हैं और कमज़ोर भी होती हैं। खड़ी खड़ी बाइक गिरा दोगे, बाइक चकनाचूर हो जाएगी, गिर जाएगी, फूट जाएगी। वैसे तो ध्यान रखना पड़ता है। दोनों में अगर किसी एक की मजबूती की बात करूँगा, कौन सा पिक करूँगा, तो नहीं कर सकते हो, ठीक है। बस अपने शरीर की तरह अपने बाइक का ध्यान रखिए। दोनों ही बाइकें बहुत अच्छी और बहुत मजबूत हैं, ठीक है। अब इन दोनों में टॉप स्पीड किसकी बेहतर है? देखो, टॉप स्पीड को लेकर भी ये ऐसा सवाल होता है, क्योंकि मैं अगर बोलूँगा कि NS 160 की टॉप स्पीड ज़्यादा है तो मेरे कुछ धुरंधर ऐसे हैं जो N 160 की टॉप स्पीड NS से ज़्यादा करके दिखा देंगे। और अगर मैं बोल दूं कि N 160 की टॉप स्पीड ज़्यादा है तो NS की टॉप स्पीड ज़्यादा निकाल के दिखा देंगे। टॉप स्पीड आपके ऐंठने के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना बढ़िया निकाल लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो किसी एक को पिक करना हो तो मैं NS को करूँगा। NS की टॉप स्पीड थोड़ी सी बेहतर है N 160 से। इन दोनों में बिकती कौन सी ज़्यादा है? देखो, यहाँ पे ना एक बहुत कमाल का सवाल है ये जो तुमने पूछा, बिकती कौन सी ज़्यादा है। क्योंकि आज के समय में पल्सर NS 160 पे एक सवाल उठ रहा है कि क्या पल्सर NS 160 बंद होने वाली है, क्योंकि N 160 के आते ही NS 160 के सेलिंग पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने लगा है। दोनों के प्राइस में सिर्फ 4 से 5 हज़ार का फ़र्क है, इसलिए लोग आ रहे हैं तो NS को छोड़ के वो N 160 की तरफ भाग रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है NS 160 लेने से बेहतर है NS 125 ले लेते हैं या फिर NS 200 ले लेते हैं। अब ये बीच में फंस जा रही है NS 160, इसलिए इसके सेलिंग पे ना बहुत फ़र्क पड़ रहा है। तो कोई ज़्यादा बिकती है ये अभी बता पाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए 4-5 महीने वेट करने पड़ेंगे। हमें देखना है कि NS 160 में नए अपडेट आते हैं या फिर कंपनी जो है इसको डिसकंटिन्यू कर देती है। तो किसी एक को यहाँ पे पिक नहीं करेंगे। आखिरी सवाल ये है कि इन दोनों में ट्रस्ट किस पे ज़्यादा किया जा सकता है, मतलब लोगों का भरोसा सबसे ज़्यादा किस पे है? को ट्रस्ट की बात करूँ तो NS 160 बहुत बेहतरीन बादशाहत काम करने वाली बाइक है। 160 सीसी सेगमेंट में ये जब से मार्केट में है लोगों का इस पर विश्वास बहुत बढ़िया है। लेकिन N 160 अब मार्केट में आ चुकी है और ये भी अपना जो पैर है ना वो जमा रही है। लेकिन अभी भी अगर ट्रस्ट की बात करूँ तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा NS 160 सेल हुई है, तो लोगों का विश्वास अभी NS 160 पे है।
अब आगे क्या होगा पता नहीं। मैं आपसे बोलूँ कि आप इन दोनों में से किसको पिक करेंगे तो आप किसको करेंगे? देखिए भाई लोग, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है तो इसलिए प्लीज़ इसको दिल पे मत लीजिएगा। मैं तो सिंपल सी बात बता दूं, मैंने दोनों का कंपैरिजन करके सारे क्रॉस क्वेश्चन के जवाब दे दिए, लेकिन किसी एक को पिक करना होगा तो मैं पल्सर N160 को लूँगा, क्योंकि इसका जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसका स्मूथ इंजन। अरे कमाल का रिफाइंड इंजन है भाई साहब, चलाओ मगन हो जाओगे यार, बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलिए फिर अगर आप जो है पल्सर N160 लेते हैं तो मैं जाऊंगा पल्सर NS160 के साथ, क्योंकि मेरी पहली स्पोर्ट बाइक यही रही है। तो अब गाइस आप लोग बताइएगा कि आप इन दोनों में से कौन सी आपकी फेवरेट है और कौन सी आप लेना चाहते हैं। अगर आपके कोई भी सवाल इस क्रॉस क्वेश्चन में छूटे हों तो आप कमेंट करके पूछिएगा, अगली वीडियो में मैं कवर कर लूँगा उस चीज़ को। और मुझे उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स हो गए होंगे क्लियर। तो अपना ध्यान रखिएगा, मिलूंगा अगली वीडियो में। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा।